सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसका दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा है कि यदि जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें आयनिक क्रिस्टल लैटिस उसमें धातु आयन की मात्रा कम हो जाए तो इस तरह का जो दोष होता है वो उन आयनिक लैटिस क्रिस्टल्स में होता है जिनमें धातु आयन परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यानी उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 2 या 2 से अधिक प्रकार की होती है। जैसे कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं वो इस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो दर्शाते हैं। संक्रमण धातु यानी तो संक्रमण धातुओं में इस तरह का दोष पाया जाता है। इसमें 2 तरह की संभावनाएं होती हैं। पहला है कि धातु आयन के द्वारा रिक्त स्थान का बनना, जालक में धनायन का रिक्त स्थान बनना, धनायन या धातु आयन। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो आयनिक क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो कैटायन है वो अपने स्थान को छोड़ देता है। तो छोड़ देने के कारण क्या होता है, उसमें जो धातु आयन है उनकी संख्या कम हो जाती है, यानी मात्रा कम हो जाती है और धातु आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो उसका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो पास में उपस्थित जो कैटायंस है उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे वो हाई या हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो धातु आयन है वो बनाते हैं। जैसे कि नीचे हमने दर्शाया गया है कि फेरस ऑक्साइड का एक लैटिस है, उसमें फेरस आयन एक फेरस आयन नहीं है और वहाँ पे रिक्त स्थान बना हुआ है। तो Fe+2 तो +2 जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो गया है पास के जो फेरस कैटायन हैं उनकी तरफ, जिससे कि जो +2 जो चार्ज वाला Fe+2 वाला जो चार्ज है वो +3 में कन्वर्ट हो गया है, यानी फेरिक में कन्वर्ट हो गया है। यानी एक फेरस निकल गया है और 2 फेरस कैटायंस फेरिक कैटायंस में कन्वर्ट हो गए हैं, जिससे कि जो आयनिक क्रिस्टल लैटिस है उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि ये जो फेरिक कैटायंस होते हैं ये मूवेबल होते हैं। मूवेबल का मतलब कि जो फेरिक कैटायन हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पास के फेरस कैटायन से ले लेते हैं, जिससे फेरिक कैटायन फेरस कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो कैटायन है वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाता है और जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो कैटायन है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जो फेरिक कैटायन होते हैं वो गतिमान होते हैं, जिसके कारण चार्ज का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज के मूव होने से चालकता होती है। तो ये जो आयनिक क्रिस्टल लैटिस हैं इस दोष के कारण चालकता दर्शाते हैं या अर्धचालक होते हैं ये। और इनमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक तरह से मूव हो रहा है, इसलिए इसको हम पी प्रकार के अर्धचालक की भांति हम ये देखते हैं कि ये पी प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरी जो संभावना बनती है वो ये है कि अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त ऋणायन का आना। अब ये जो संभावना है
इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। उसका रीज़न है कि जो एनायन है उसका साइज बड़ा होता है, जिसके कारण जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, अंतराकाशीय जो स्थान होता है, वहाँ पे जो एनायंस हैं वो आ नहीं पाते, क्योंकि जो ऋणायन है उसका साइज बड़ा होता है अंतराकाशीय स्थान की तुलना में, जिसके कारण इसका कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई उदाहरण नहीं है। तो ये एक जो त्रुटि है वो एक सैद्धांतिक त्रुटि है, इसका कोई उदाहरण नहीं है। इसमें नीचे इसको दर्शाया गया है, जिसमें कि अंतराकाशीय स्थान पे y माइनस या जो एनायन है वो आ गया है। अब उदासीनता को बनाए रखने के लिए भाई नेगेटिव चार्ज आया है आयनिक क्रिस्टल लैटिस में, तो उस पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए। तो बढ़ने के लिए क्या होता है, जो x प्लस है वह x+2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो एक x प्लस कैटायन है वो हायर ऑक्सीडेशन वाला कैटायन x+2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कोई ये इस प्रकार की जो त्रुटि है इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि जो एनायन होते हैं उनका साइज कैटायन की तुलना में बड़ा होता है, इसलिए इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसमें एनायन फिट नहीं हो पाते, इसलिए इसका कोई उदाहरण नहीं है। यह एक केवल सैद्धांतिक तौर पे हम इस त्रुटि को देखते हैं।